हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा आज जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एचटीएमएल फॉर्म। ठीक है, एचटीएमएल फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, ये हमारा एचटीएमएल फॉर्म का जो है लेक्चर 2 है। और इससे पहले लेक्चर 1 में हमने जो है स्टूडेंट एचटीएमएल फॉर्म को हमने स्टार्ट किया था। ये एचटीएमएल फॉर्म क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, और एचटीएमएल फॉर्म बनाते समय हम किन किन टैग्स का यूज करते हैं। तो 6 या 7 8 टैग मैंने आपको मतलब इंपॉर्टेंट टैग नोट कराए थे इससे लेक्चर 1 में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एचटीएमएल फॉर्म इसमें कई सारे टैग है, अलग अलग टैग का पहले मैं आपको यूज बताऊंगा, उसका फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा। उसके बाद कम से कम 4 या 5 लेक्चर में हमारा जो है एचटीएमएल फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वेब टेक्नोलॉजी में एचटीएमएल फॉर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं। कई बार मतलब यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का भी मतलब जो है क्वेश्चन आया है आपके वेब टेक्नोलॉजी के बीसीए 6 सेमेस्टर के एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये लेक्चर 2 है जिसमें हम एचटीएमएल फॉर्म को समझेंगे। एचटीएमएल फॉर्म का जो पहला टैग है वो है फॉर्म ही है, जिसको ये हमारा एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट है। तो क्या है एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट प्रोवाइड ए डॉक्यूमेंट सेक्शन। ये क्या करता है स्टूडेंट, आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन प्रोवाइड कराता है टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट जो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या करता है, आपको एक इनपुट प्रोवाइड करके किससे, यूजर से। यूजर कैसे, जब भी कभी आप कोई फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करते हैं, चाहे वो जॉब के लिए फिलअप करें, चाहे अपना बीसीए का रजिस्ट्रेशन कराएं, तो स्टूडेंट उसमें जो है आप देखते हैं कि भाई लेबल्स बने होते हैं और फिर इनपुट फील्ड्स बने होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि भाई नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, कोर्स, फीस, सेमेस्टर, एक्सवाइजेड, कई सारी डिटेल्स आप भरते हैं। और लास्ट में फिर आप कई सारे ऑप्शन बटन का यूज करते हैं, चेक बॉक्स का यूज करते हैं, लास्ट में उसको आप डिक्लेयर करते हैं और फिर सबमिट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपको जब सबमिट करते हैं तो एक आपको एक मैसेज भी आपको प्ले होता है कि भाई मतलब आप श्योर हैं कि इस मतलब जो है इसको लास्ट टाइम जो है मतलब फिर इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसको आप सबमिट सर्वर पे आप उसको कर देते हैं। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट सेक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, आगे लिखा है इट प्रोवाइड वेरियस इंटरैक्टिव कंट्रोल्स। यस, अब जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट सेक्शन में, तो डॉक्यूमेंट सेक्शन फॉर्म है और उसमें कई सारे कंट्रोल्स का यूज करेंगे। जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको टैग बताया था, आपको जैसे टेक्स्ट फील्ड हो गया, इनपुट हो गया, है ना। और तुम्हारा जो है इनपुट टैग में हम जो है टेक्स्ट हम लेते हैं। ठीक है, लॉगिन हो गया, ठीक है, पासवर्ड हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड वेरियस इंटरैक्टिव कंट्रोल फॉर सबमिटिंग इंफॉर्मेशन वेब सर्वर। जाहिर सी बात है कि जो इंफॉर्मेशन आप यूजर इनपुट कराएगा फॉर्म के अंदर, वो भाई उस वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है, जाहिर सी बात है फॉर्म किसी वेबसाइट पे ही ओपन होगा, फिर आप उसको क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो सर्वर पे ही सबमिट होगी। कि तो उसमें क्या होगा, सच एज कौन से फील्ड होंगे, टेक्स्ट फील्ड होगा, टेक्स्ट एरिया होगा, पासवर्ड फील्ड और एटीसी। तो ये सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट सेक्शन में ही होंगी। इन कंट्रोल्स का हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट्स मतलब जो है फॉर्म के बारे में सीखा कि फॉर्म जो है क्या होता है, और डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम इनपुट जो है वो यूजर देता है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ये फॉर्म हमारा स्टार्टिंग टैग, ये हमारा टैग इस फॉर्म टैग का यूज करते हैं। ये हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा एंड हुआ, एंड टैग, और बीच में फॉर्म एलिमेंट यूज करते हैं। जो भी चीज हमें बनानी है वो हम इसके बीच में हम यूज करते हैं। फॉर्म टैग के बीच में सारी चीजें आती हैं। ये फॉर्म का जो है एंडिंग हो गया, और ये ये हमारा हो गया इनिशियल, यानी कि ये हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा एंड हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हमने भी समझी फॉर्म टैग के बारे में। अब इसमें फॉर्म टैग में मोस्ट इंपोर्टेंट है इनपुट। इनपुट टैग का क्या यूज है, बिकॉज इनपुट टैग का बहुत यूज होता है फॉर्म के अंदर। इट इज यूज्ड टू क्रिएट फॉर्म फील्ड्स टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यस, एक फील्ड प्रोवाइड कराता है जो कि इनपुट देता है। कौन देगा इनपुट, यूजर देगा। अब वी कैन अप्लाई डिफरेंट इनपुट फील्ड। अब कई सारे मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के इनपुट फील्ड यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट एंटर योर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एक्सवाइजेड, जो भी हैं डिफरेंट इनपुट फील्ड टू गेट इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। ठीक है, यूजर से जो है हम कई कई तरह के डिफरेंट फील्ड्स को हम क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं। अब इसका हम टैग का हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये बॉडी हो गया, बॉडी, और ये हमारा फॉर्म टैग, बॉडी क्लोज हुआ, फॉर्म टैग भी क्लोज हुआ। और फॉर्म के जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्म के हम बीच में ही फॉर्म के सारे एलिमेंट्स को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यूज किया एंटर योर नेम। अब बीआर की यूज होता है, मतलब क्या है कि बीआर मतलब इसके नीचे आपकी लाइन ब्रेक होगी, मतलब इसके नीचे टैग होगा। इनपुट टाइप क्या होगा, टैग। जाहिर सी बात है भाई नेम होगा तो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही होगा, तो इनपुट योर टाइप टेक्स्ट,
और नेम यूजर नेम, क्योंकि भाई ये क्या है, नेम हमारा किस टाइप का है, एक यूजर नेम टाइप का है, इसीलिए फॉर्म एंड हुआ और बॉडी हमने यहाँ पे क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये एक हमने इनपुट टैग कैसे यूज करते हैं, जब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, मान लो हमने फॉर्म डॉट, इस पूरे प्रोग्राम को हमने नोटपैड पे लिखा और हमने सेव किया, क्या नाम है, फॉर्म डॉट एचटीएमएल के नाम से, क्योंकि ये हमारा एक्सटेंशन होता है। जब भी कभी हम नोटपैड पर फॉर्म हम प्रोग्राम बनाते हैं एचटीएमएल का, तो हम डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से सेव करते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नोटपैड में सेव करेंगे, फिर प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो देखिए जब आप ये रन होगा तो इस तरीके से आपका आउटपुट जनरेट होगा, एक फॉर्म खुल के आएगा, एंटर योर नेम, और यहाँ पे आप एंटर को करेंगे। अब हम सपोज दैट, अब मान लो एंटर योर नेम तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई नेम में तुम्हारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो होते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो हम जब सिंगल टेक्स्ट की बात करेंगे, सिंगल इनपुट फील्ड की बात करेंगे, तब हम किसके लिए हम यूज करेंगे, तब हम किस टैग का यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट फील्ड का। तो टेक्स्ट फील्ड कैसे, फॉर्म को हमने ओपन किया, फॉर्म को क्लोज किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी हम टेक्स्ट फील्ड को बनाएंगे, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, और बिगर टैग का यूज किया लाइन को ब्रेक करके, अगला जो है लास्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम लास्ट नेम। ये तरीका है, इस तरीके से सिंगल लाइन टेक्स्ट को इंसर्ट करने का। मल्टीपल लाइन के लिए हम जो है वो अलग यूज करते हैं, ठीक है ना, उसमें हम अलग यूज करते हैं, उसका टैग अलग है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, जब हमें सिंगल लाइन टेक्स्ट, हमें केवल सिंगल लाइन में ही हमें जो है टेक्स्ट लिखना है, इनपुट करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम ये यूज करेंगे, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, बियर टैग क्लोज हुआ, लास्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम। तो देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे लिख के आएगा, और यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जब आप सिंगल लाइन टेक्स्ट में जब हम इनपुट का यूज करते हैं, तो हम जो है इस टेक्स्ट फील्ड का हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे। आप उसको सेव करेंगे, जो भी इसका नाम चाहे रखना, क्योंकि अगर मान लो अगर आपने सेम नाम दे दिया, अलग नाम से आप जो है फॉर्म को मतलब, लेकिन एक्सटेंशन आपका एचटीएमएल होगा, नाम आप फर्दर कुछ भी रख सकते हैं, इसको भी नोटपैड पे बनाएंगे। देखिए एचटीएमएल का हर एक प्रोग्राम ज्यादातर हम नोटपैड पे बनाते हैं स्टूडेंट्स, और उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एचटीएमएल, ये आप ध्यान रखें, मैं हर बार आपको बताता हूँ हर क्लास में। और उसके बाद फिर हम उसको रन कराएंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है स्टूडेंट, उसका आपको जो है ध्यान रखना है कि जब हम भाई आउट जो हम फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, तो सिंगल फर्स्ट नेम, भाई फर्स्ट नेम होगा तो जाहिर सी बात है एक ही लाइन में होगा, और जैसे सपोज दैट मान लो फर्स्ट नेम हो गया मान लो गौरव और लास्ट नेम हो गया वर्मा, इस तरीके से, तो वो हम जो है सिंगल लाइन टेक्स्ट में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया वेब टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने एचटीएमएल फॉर्म पढ़ा, हमारा लेक्चर 2 है, इसके बाद लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 लेक्चर में लेके आऊंगा पूरे एचटीएमएल फॉर्म के। तो लास्ट में जो हमारा 5 लेक्चर होगा उसमें पूरा एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें सारे टैग का मैं यूज करूंगा। मैं अलग-अलग टैग बता रहा हूं कि अलग-अलग टैग का क्या यूज होता है, इसको आप देखें और अच्छे से पढ़ें और नोट करें। जब भी कभी स्टूडेंट्स आप लेक्चर देखें, मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूं कि लेक्चर देखते समय आप अपने मोबाइल की जो ब्राइटनेस को बढ़ाएं, ब्राइटनेस इतनी बढ़ाएं कि आपकी आंखों पे उसका जोर ना पड़े, मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, और वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बेस्ट सेट करें, ताकि आपको बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा गया है उसको आप ठीक से नोट करें और टाइम पर अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको इस समझ में आया होगा, उसको देख के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।